हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लाइफ हैक्स में एक और न्यू वीडियो में। कहते हैं मौत कब आती है किसी को पता नहीं चलता, पर यह एक ऐसा सच है जिसे इंसान सबसे ज्यादा डरता है। सब जानना चाहते हैं कि आखिर उनकी मौत कब और कैसे होगी। कहते हैं इसको बताया भगवान बुद्ध ने। जब इंसान मृत्यु के बारे में बात करता है और उसके बारे में सोचता है तो उसके दिमाग में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। जो जीव दुनिया में आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, उसे कोई टाल नहीं सकता। हालांकि इंसान जानता है कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। जिसने इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन तो मरना ही होगा। इतना ही नहीं, मनुष्य रूप में जन्म लेने वाले भगवान भी मृत्यु को प्राप्त हुए थे। किसकी मृत्यु कब होनी है इसके बारे में कहा नहीं जा सकता, लेकिन यह सब जानते हुए भी हम इस तथ्य को स्वीकार नहीं करना चाहते। ऐसा माना जाता है कि जब किसी आत्मा के लिए मनुष्य योनि तय की जाती है तो उसका जन्म व मृत्यु पहले ही निर्धारित हो जाती है। धर्म ग्रंथों में भगवान शिव को महाकाल भी कहा गया है। भगवान शंकर को अनादि अजन्मा कहा जाता है। इस ग्रंथ में भगवान शिव से जुड़ी कई रहस्य बातें बताई गई हैं। इसके अलावा इस ग्रंथ में भगवान शिव से जुड़ी कई रहस्य बातें बताई गई हैं जिनके बारे में नहीं पता। मृत्यु के 12 संकेत जो शिव पुराण में लिखे गए हैं। शिव पुराण में भगवान शिव ने माता पार्वती की मृत्यु के संबंध में कुछ विशेषताएं बताई हैं, जिसमें यह बताया गया है कि किस व्यक्ति की मृत्यु का समय क्या है। यह संकेत इस प्रकार है। प्रथम, शिव पुराण के अनुसार जिस मनुष्य को चिन्ह के दर्शन होते थे, अर्थात सूर्य और चंद्रमा के दर्शन होते थे, उस पर भी दिशाओं का ज्ञान नहीं होता था। उसके अनुसार उस मनुष्य की मृत्यु 6 महीने में हो जाती है। दूसरा संकेत, जिस व्यक्ति को अलौकिक मखियां कर ली उसकी आयु 1 माह से अधिक होनी चाहिए। तीसरा, शिव चिन्ह पुराण में भगवान शिव ने बताया है कि किस व्यक्ति के सिर पर गिद्ध, कौवा या कबूतर आकर बैठा जाए 1 महीने के अंदर ही मर जाता है, ऐसा शिव पुराण में बताया गया है। चौथा संकेत, यदि अचानक किसी व्यक्ति का शरीर सफेद या पीला पड़ जाए और लाल निशान दिखाई दे तो उस व्यक्ति की मृत्यु 6 महीने के भीतर होनी चाहिए। जिस व्यक्ति का कान आंख से अजीब होगा, ठीक से काम न करें, शिव पुराण के अनुसार उसकी मृत्यु 6 महीने के अंदर हो जाता है। पांचवा संगीत, जिस मनुष्य को चंद्रमा और सूर्य के चारों ओर का चमकीला घेरा काला या लाल दिखाई देता है तो उस मनुष्य की मृत्यु 15 दिन के अंदर होती है। अरुंधति तारा और चंद्रमा दिखाई देता है, नादे अन्य तारे भी ठीक से दिखाई देते हैं, ऐसे मनुष्य की मौत 1 महीने के अंदर हो जाती है। छठवें, चिन्ह त्रिदोष में वात पित्त कफ में नाक बहना लगा, उसका जीवन 15 दिन से अधिक नहीं रहेगा। अगर किसी व्यक्ति के मुंह और कंठ बार बार में शामिल हो तो उसके अंदर यह जाना चाहिए कि 6 महीने की उसकी आयु समाप्त हो जाएगी। 7वां संकेत, जब किसी व्यक्ति को जल, तेल, घी या दर्पण में अपनी परछाई ना दिखाई देती है तो उसे दिखाया जाता है कि उसकी उम्र 6 महीने से अधिक नहीं है। जब कोई अपनी छाया को फिर से अनावश्यक देखता है या अपनी छाया से अनुपयोगी पाता है तो ऐसा मनुष्य 1 महीने जीवित भी नहीं रहता। 8वां संकेत, जब किसी मनुष्य को 1 सप्ताह तक लगातार पाया जाता है तब ऐसा जाना जाता है कि उसका जीवन 1 माह शेष रहता है। जब सभी काम शुरू हो जाते हैं और ताल्लु सूख जाता है तब वह मनुष्य 1 माह तक जीवित रहता है। 9वां संकेत, जिस मनुष्य को छोड़ा गया या सूर्यमंडल का भी ठीक से दर्शन किया गया, न रात में इंद्रधनुष और 2 में उल्कापात हुआ था और काव्य रहे थे, तो उसकी आयु 6 महीने से अधिक नहीं थी, ऐसा शिव पुराण में बताया गया है। 10वां संकेत, जो अचानक सूर्य और चंद्रमा पर दृष्टि डालता है, चंद्रमा और सूर्य दिखाई देते हैं और पूरी तरह से अधिक दिखाई देते हैं, उनकी मृत्यु 6 महीने के भीतर होती है। शिव पुराण के 10वें संकेत के पीछे होने वाली शिकारियों की आवाज को भी जल्दी नहीं सुना जा सकता, उनकी मृत्यु 6 महीने के अंदर हो सकती है। जो आकाश में सप्त आर्षी तारे दिखाई दे सकते हैं, उस मनुष्य की आयु 6 महीने हितेश समझनी चाहिए। शिव पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति को अग्नि का प्रकाश ठीक दिखाई देता है और चारों ओर काला अंधेरा दिखाई देता है तो उसका जीवन भी 6 महीने के भीतर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, यह भी है मृत्यु के 12 संकेत जो शिव पुराण में लिखे गए थे
शिव की पार्वती के दिए गए पुराणों के अलावा पुराण में मृत्यु के विषय में भी बहुत कुछ कहा गया है। यह भी सत्य है कि प्राचीन काल से मनुष्यों और राक्षसों ने भगवान को खुश करके बताया था। सीजन पर विजय प्राप्त करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वह सफल नहीं हो पाती है, क्योंकि धरती पर जीवन की मृत्यु ही एकमात्र सत्य है। इसके अलावा मनुष्य के हाथ की रेखाओं के अलावा मृत्यु के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है। दी गई जीवन रेखा छोटी है तो यह अल्प आयु की ओर है। भगवान विष्णु कहते हैं कि मृत्यु का संबंध मनुष्य के शरीर से है, उसकी आत्मा से ऐसा नहीं है। धन्यवाद।